बाजार बुल्स की गिरफ्त में है। कुछ देर पहले मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, इस नवंबर वायदा में अब तक निफ्टी ने 10% और उसके सामने निफ्टी बैंक ने 20% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। गजब का मोमेंटम बना हुआ है। मिड कैप स्टॉक सरपट दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे और जिस तरह के एफआईआईज के फ्लोज पिछले कुछ दिनों से हमने आते हुए देखे हैं, गजब की लिक्विडिटी जो है उसके चलते लग रहा है कि हम 13,000 की दहलीज के बेहद करीब तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं, किसी भी वक्त उसको लांघते हुए नजर आएंगे। तो एक हिस्टोरिक मोमेंट अवेटेड है और ये हफ्ता वैसे भी ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी अब तक नवंबर वायदा में जो उछाल आया था, अब उसका कल्मिनेशन है। कल्मिनेशन से मेरा मतलब कि इस गुरुवार को इस नवंबर वायदा की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है। ऐसे में आप सबके जहन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी ट्रेडिंग के मौके हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां अभी भी कमाई हो सकती है। यही सवाल के लिए, इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हम हफ्ता वसूली की इस खास पेशकश को लेकर आए हैं, जिसमें देश की एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस के मार्केट वॉइसेस जो जानी मानी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा साहब, तो तीनों ब्रोकरेजेस, तीनों जाने माने चेहरे, और इनसे समझेंगे कि इस एक्सपायरी वीक को हमें अप्रोच कैसे करना है और कौन से स्टॉक्स है जिनके थ्रू दाव लगाना है इस हफ्ते। दिक्कत हो गई निफ्टी बैंक को लेकर, जिसमें 200 पॉइंट का दबाव आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो एक प्रॉफिट टेकिंग वहां पे देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक दबाव में, उसके बावजूद क्यों उछाल में भारतीय बाजार हरे निशान में? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि आईटी हेवीवेट्स, इन्फोसिस, टीसीएस ये कंट्रीब्यूट करते हुए समय, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के उस सेल ऑफ को ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जो निगेट कर रहे हैं और इसीलिए हरे निशान में कामकाज। लेकिन आप तीनों से मैं हफ्ता वसूली की पिक्स जानने की कोशिश करूं, उससे पहले क्विकली समझ लेना है आप लोग का मार्केट आउटलुक क्या है। गौरव, बड़ा सवाल हम सबके जहन में, ये मंथली एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी सामने खड़ी है, कहां हो रही है निफ्टी की एक्सपायरी? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? गुड आफ्टरनून। देखिए, शुरुआत में अगर कहा जाए वीक के कि कहाँ पे ये एक्सपायर हो सकते, बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे जब से वीकली ऑप्शंस आना चालू हुए हैं, आपकी जो रेंज है, जो हम कहते थे कि हाईएस्ट वाई कॉन्सेंट्रेशन ये पर्टिकुलर स्ट्राइक कॉल में है, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक पुट में है, वीकली ऑप्शन आने के बाद में ये काफी डायनेमिक हो चुका है। यहाँ पे अगर फिलहाल मैं आवली चार्ट से अगर मैं देखता हूँ तो ये लग रहा है कि तकरीबन 12,800 850 के आसपास में एक्सपायरी देखने मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज का अगर लो तो भी वो एक सपोर्ट्स के आसपास में से है, इमीडिएट सपोर्ट्स के आसपास में है, और जो रिवर्सल्स हुए हैं गैप अप ओपनिंग के बाद में वो भी एकदम हर्डल के बाद में है, जो है 12,950 960। तो यहाँ पे काफी अच्छी सप्लाई जोन आ रही है, 12,000 750 के आसपास में अच्छा एक बाइंग जोन इमर्ज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग भी होने पर देखने मिल सकती है, बिकॉज अगर आप आवली चार्ट देख रहे हैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले 3 या 4 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग 6 आवर्स की बात करते हैं डेली ट्रेड के, तो तकरीबन 18 से 24 घंटे के कैंडल्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि दायरे में है। तो यहाँ पे मेजरली जो है वो राइटिंग में ही पैसा बन रहा है। तो जब यहाँ पे जो अग्रेशन जो है फिलहाल वो राइटिंग में ही है, तो एट दिस स्टेज मुझे यही लगता है कि 12,850 860 ये लेवल के आसपास में अगर होता है तो सबसे ज्यादा मुनाफा जो राइडर्स को है वो ये लेवल्स पे होगा कंफर्टेबली। तो मैं समझता हूँ कि यही एक लेवल हो सकता है जहां पे आपको थोड़ा एक निफ्टी का एक एक्सपायरी की तरीके देखने मिल सकती है एट दिस स्टेज। हाँ, बिल्कुल सही। हफ्ते की शुरुआत में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गुरुवार को एक्सपायरी कहां होगी, लेकिन मोटा मोटी इन्हीं जोन्स के आसपास, 800 850 के आसपास बहुत लाइकली है कि ये सीरीज शायद ऑल सेट टू एक्सपायर जोन। गौरव, आपकी तरफ से पहले 2 सबसे प्रिफर्ड बेट्स। पहला जो होगा वो है मार्क्सन्स फार्मा का। इसका जो मैंने आपको शेयर किया है वो है वीकली चार्ट। एक हफ्ते के लिए भी ये चल सकता है, लेकिन वही सबसे टारगेट्स होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट तो काफी एक लंबे अरसे के बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया है। मल्टीपल हर्डल्स यहाँ पे देखने मिली थी 57 के आसपास में, इसको इसने वीकली बेस पे तोड़ा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा है। इचिमोको सेट वगैरह में डाला तो थोड़ा खिचड़ी हो जाती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अगर इचिमोको भी देखोगे तो ये भी काफी स्ट्रांग दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ इमीडिएट बेस पे 70 के लिए आप प्ले कर सकते हैं, 57 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर कोई इसको 1 महीना 2 महीना रख सकता है तो मैं समझता हूँ ये 100 के लेवल्स को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। काफी बेहतरीन ब्रेकआउट्स हैं मार्क्सन्स फार्मा में। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है प्राज इंडस्ट्रीज में, जहां पे आप अगर देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, ट्रायंगल ब्रेकआउट है। तो मैं समझता हूँ 90 के लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 79 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। इंटरेस्टिंग। तो
मार्क्सन्स फार्मास्यूटिकल स्पेस से पहला बेट आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। 70 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। कुछ पैरामीटर्स गौरव ने चार्ट्स पे हाईलाइट करें, कुछ पैरामीटर्स नहीं करें तो खिचड़ी बन जाती है, लेकिन कहने का मतलब यह था कि तमाम पैरामीटर्स पे स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आती है। इवेंचुअली और भी अच्छी तेजी इन लेवल से भी बियॉन्ड ये स्टॉक शायद जाता हुआ नजर आए। और समीत ने इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करी थी, और यहां पे इंटरेस्टिंगली गौरव के रडार पे प्राज इंडस्ट्रीज है, इसमें भी खरीदारी करने के मौके, और यहां पे 90 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट्स की और भी बेहतरीन ट्रेडिंग बेट्स लेकर आऊंगा आपके लिए। गौरव, अगला स्टॉक कौन सा? अगला स्टॉक जो होगा वो है बालाजी अमाइंस, जहां पे अगर आप देखोगे तो एक वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था 750-800 के करीब। एक ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, वापस अभी हुआ है और अभी नया स्विंग हाई हमारा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छे हैं। डेली चार्ट देख लो, आवली चार्ट देखो, सभी टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हायर हाइस बना रहा था। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको एक 1050-1080 के लेवल से आपको देखने मिल सकते हैं। थोड़ा ऊपर स्टॉक तो अभी 985 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे काफी तगड़े मूवमेंट आपको देखने मिल सकते हैं। जी, हमारी हुई इस नोट पर आप तीनों का गौरव बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस बेहतरीन पिक्स को देने के लिए।